डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डेली किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। अब जैसे कि हमने कहा कि जय विज्ञान, विज्ञान से जुड़कर अगर आज की खेती हो जाए तो समझ जाइए उस खेती को हाईटेक खेती का नाम दिया जाता है। विज्ञान से जुड़कर अगर आज की खेती हो जाइए तो समझ जाइए कि किसानों की जो आमदनी है वो सीधा डबल हो सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें विज्ञान से जुड़कर खेती करना है, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है। तो आज हम वैज्ञानिक खेती पर बात करने के लिए आपको बायोटेक लैब में लेकर आए हैं। अब देखिए, चौपाल आपको अलग अलग तरीके से गांव से किसानों से दिखाते हैं, लेकिन हमारा जो किसान खेतों में अन्न उगाता है वो जरूरी नहीं है कि सीधा जिस तरह से पहले प्राकृतिक खेती हमारा किसान करता आया है वैसे ही करता रहे, उसी ढरे पर चलता रहे। उस ढरे को बदलने के लिए अब नए नए तरीके से खेती करने के रास्ते बन चुके हैं, और उनमें सबसे बड़ी भूमिका है जो हमारे यहाँ पर जितने तमाम यहाँ पर लोग हैं उनसे सुनेंगे कि किस तरह से आप वैज्ञानिक खेती को तैयार कर रहे हैं, टिश्यू तैयार कर रहे हैं, और नई नई खेती जो नई नई तरीके की चीजें हैं वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार आप तालियां बजाइए भाई अपने आप के लिए, क्योंकि ये तमाम महिलाएं हैं। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है महिलाओं के हाथों आप तक पहुंच रही है। घर संभालने वाली महिलाएं बायोटेक लैब में यहाँ पर टिश्यू तैयार कर रही हैं। मैं सबसे पहले सर से ही बात करूंगी, उसके बाद हमारी नारी शक्ति। एक तस्वीर बहुत सुंदर है जब हिंदुस्तान देखिएगा पूरी नारी शक्ति को। अब जब सर हम बात वैज्ञानिक खेती की कर रहे हैं, वैज्ञानिक खेती क्यों? विज्ञान इसमें अपनी क्या भूमिका निभा रहा है? ऐसा क्या विज्ञान यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जिससे हमारे किसानों की आमदनी डबल हो सकती है? मेरा नाम संजय चांडक है और हम अभी शील बायोटेक के माध्यम से ये सारी चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी जो लेबोरेटरी है इसमें वैज्ञानिक तरीके से पेड़ पौधों को तैयार किया जा रहा है। उसमें पहले सबसे उत्तम गुणवत्ता वाले पौधे सेलेक्ट किए जाते हैं, किस वैरायटी के किस जगह सूटेबल होंगे उस तरीके से लिए जाते हैं, और उसके बाद उनका पहले डिजीज़ टेस्टिंग, वायरस टेस्टिंग वो सब किया जाता है, और उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि जो पौधा है वो एकदम मदर प्लांट के बराबर इक्विवेलेंट हो, यूनिफॉर्म हो। और फिर ये प्लांट जो कि यूनिफॉर्म है, डिजीज़ फ्री है, वायरस फ्री है, हेल्दी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये किसान भाइयों को दिया जा सकता है, ताकि उनकी जो फील्ड में जब गुणवत्ता आए या पैदावार आए तो वो डबल आए, ट्रिपल आए, ताकि उनकी जो डबल द इनकम होनी चाहिए वो हम अचीव कर सकें। तो इस तरीके से ये एक वैज्ञानिक खेती से हम किसान भाइयों की पूरी मदद करने में लगे हुए हैं, और वो उस खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम उन्हें खाली पौधा ही नहीं दे रहे हैं, पौधे के संग उन्हें एग्रोनॉमी सपोर्ट, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो कैसे उन्हें लगाएं, कैसे करें, कैसे सिंचाई करें, कैसे उसका फर्टिगेशन करें, वो सब हम उनको सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसान भाइयों के संग कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हुए हैं। अन्नदाता आपसे जुड़ रहा है? बिल्कुल, हमारे संग बहुत अन्नदाता नहीं, मतलब सैकड़ों, मतलब 2 लाख किसान से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक खेती से। वैज्ञानिक खेती से, और हम उन पे पूरा विज्ञान से उनके संग जुड़ रहे हैं कि वो कैसे अपनी खेती को ऊपर लाएं। क्या आप ये बात कह पाएंगे कि वो जो 2 से 2.5 लाख तक का आंकड़ा है वो किसान आमदनी बढ़ा चुका है? बिल्कुल, वो बढ़ा चुका है, और अब हम 2 लाख नहीं, अब तो हम सोच रहे हैं कि हम इसको डबल कैसे कर दें, हम 5 लाख किसान भाइयों तक ये कैसे पहुंचा दें। अच्छा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी इसमें हमारे संग मिल के हमारी मदद कर रहे हैं कि ये चीज़ें किसान भाइयों तक पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक खेती को अपनाएं और खेती को नई तकनीक से, नई दिशा से, नए तरीके से आगे ले जा सकें, आगे ले जाएँ, जिससे कि हमारा देश जो है, जो कि पूरी एग्रोनॉमी इकॉनमी पे टिका हुआ है,
और सारे लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो वो उसमें आगे बढ़ पाएं। संजय जी, एक बात बताइए, क्योंकि हम बात वैज्ञानिक खेती की करें तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हॉर्टिकल्चर से हमारे किसानों को जोड़ना। उसमें आमदनी जो होता है, कैश क्रॉप जो है डेली वाली हो जाती है। अगर हमारा किसान सब्जियां लगाता है, फल लगाता है, तो क्या क्या यहाँ पर तैयार होता है? यहाँ पे हम कई तरह के फलों की किस्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जैसे केला है और अनार है, गुआवा है, सिट्रस की सारी वैरायटीज़ है, नींबू, मौसमी, संतरा। और फिर हम और जो नई ट्रेंड आ रहा है बेरीज़ का शहरों में और नई जनरेशन के लिए, तो स्ट्रॉबेरीज़ हम उसमें ला रहे हैं, ब्लूबेरीज़ ला रहे हैं, रेस्पबेरीज़ ला रहे हैं, एवोकाडोज़ ला रहे हैं। तो इस तरीके से हम जितने भी फलों की रेंज है वो पूरी तैयार कर रहे हैं, और उसमें उत्तम क्वालिटी के, जहाँ पे हमें ग्राफ्टेड चाहिए तो ग्राफ्टेड होने चाहिए, या जिसका रूट स्टॉक जैसा होना प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए तो उस रूट स्टॉक पे वो ग्राफ्टेड हैं। इस तरीके से विज्ञान से जुड़े हुए पौधे उत्तम क्वालिटी के हम किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। और क्योंकि हम इतने, आप देखेंगे राधिका जी कि हम इतने मास स्केल पे ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम हमारी कीमत भी बहुत कम हमने कर दी है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन का स्केल ही बढ़ा दिया है। तो उसकी वजह से कीमत भी कम हो गई, तो कम दर पे उचित और अच्छा पौधा उपलब्ध हो रहा है। जी, जी। इससे किसान भाइयों को बहुत मदद मिल रही है और वो खूब आगे बढ़ रहे हैं। आपसे किसान कैसे जुड़ रहा है? हमसे किसान जुड़ रहा है कि हमारा सोच है कि हम सीइंग बाय बिलीविंग और डूइंग, लर्न बाय डूइंग, तो हम इन दो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो हम पहले किसान भाइयों को अपने यहाँ पे बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं। वो यहाँ पे हमने अपने डेमो प्लॉट्स भी बना रखे हैं, जहाँ पे वो सब कुछ देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, 1-2 दिन यहाँ रह के ट्रेन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाई हमसे जुड़ पा रहे हैं, और हम भी उनके फील्ड्स पे लगातार जा रहे हैं। वहाँ पे किसान चर्चा कर रहे हैं, उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको इस सारे कार्यक्रमों के बारे में समझा रहे हैं। और कई एफपीओ से हम जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से भी हम किसानों तक पहुंच रहे हैं। तो हम पूरा इसमें हमने क्रांति लाने का वो रख रखा है वाकई में, क्योंकि अगर विज्ञान है तो क्रांति आएगी। मैं और भी आपसे सवाल लूंगी, पहले हमारी जो ये महिलाएं हैं, नारी शक्ति, उनसे पूछ लेती हूँ कि हर जो यहाँ पर जितनी भी आप नारी शक्ति को देख रहे हैं, ये तमाम किसान महिलाएं हैं जो घर पर खेती करती है, लेकिन यहाँ की खेती को सीखकर अपनी खेती को बदल रही है। क्या नाम है आपका? अमिता देवी। अमिता जी, आप कब से जुड़ी हुई यहाँ पे? मेरे को 3 साल हो गए मैम। अच्छा, और पहले क्या करते थे? पहले घरेलू काम करते थे, घर में रहते थे, हाउस वाइफ थे। हाँ। और जैसे कि हम यहाँ आए, हम धारोरा क्षेत्र में रहते हैं। हाँ हाँ। फिर वहाँ आने के बाद किसी से पता चला, कई बार मैंने ऐसे कि मेरे पिताजी है ना, हाँ। वो खेती करते थे। हाँ। तो केला का खेती करते थे। अच्छा। हाँ जी, तो शक्कर खेतों से लेके फिर उगाते थे, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब यहाँ आई, हमें पता चला कि यहाँ पे केला भी बनता है। हाँ, हाँ। तो हम लोग केला कैसे बनता है, यहाँ पे किस तरह से बन रहा है। तो हमारे पिताजी तो शक्कर लेके करते थे। हाँ। तो बोले कि इस तरह से बनता है कि आप वहाँ देख लो एक बार। अच्छा। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई और पूरे इधर देखने के लिए आए। फिर लैब में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपने पिताजी से बोले कि पिताजी आप एक बार जाकर वहाँ देखिए, लीजिए वहाँ से शक्कर, मैंने यहाँ जो पौधे थे। हाँ। फिर उन्होंने ले जा करके देखा तो बहुत अच्छा लगा उनको, मतलब डबल बेनिफिट मिला। आमदनी सीधा बढ़ गई जी, क्या बात पहले है। कम था हाँ। और अब ज़्यादा बढ़ गया। ये एक ऐसी बेटी है जिसने पिता का भला कर दिया है। और उसके बाद मैम क्या हुआ कि मैंने सोचा कि भाई हमें इस चीज़ का नॉलेज भी चाहिए, और नॉलेज मिल जाएगा तो इससे और हम कुछ कर सकते हैं। फिर आए, फिर यहाँ पे हमने ट्रेनिंग लिया, फिर पता चला कि यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है। अच्छा। जी, तो मैं बोली सर मैं ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा हूँ नहीं मैम। हाँ। मैं 10 तक पढ़ी हूँ। अच्छा। फिर आकर के हमने यहाँ ट्रेनिंग ली, मुझे काम अच्छा लगा। और फिर यहाँ एक चीज़ होता है कि हम साइंटिस्ट कुछ भी सीखने के लिए हम पैसा दे के फिर सीखते हैं। हाँ। और यहाँ क्या है कि हमें पैसा मिलता है। एक बार तालियां भाई। तो हमने सोचा कि भाई पैसा दे के फिर सीखे, उससे अच्छा है कि हम पैसा ले के भी सीख सकते हैं, और इससे हमारे पति के इनकम भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। अरे वाह, क्या नाम बताया आपने? अमिता देवी। अमिता देवी कितनी ज्ञानी है और इतनी स्मार्ट है कि पैसा देकर तो हर कोई सीखता है।
अमिता जी सही जगह पर आप आ गई हैं कि जब पैसा भी मिल रहा है, जानकारी भी मिल रही है और उस जानकारी से आपके पिताजी के खेत का भला हुआ, आपके पति का भला हो गया। और अच्छा, बच्चे भी डेवलप कर रहे हैं मैम। अच्छा, बच्चों तक भी बात पहुंच गई है। जी। अब ये बताइए, पति से मांगना पड़ता है या आप पति को पैसा देती है? नहीं, हम देते हैं उन्हें। अच्छा, वो सुन लेंगे आज। अच्छी बात है, सुन लेंगे। अच्छी बात है। लेकिन हम देते हैं, बच्चों को भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए, वो भी हम देते हैं बच्चों को भी। तो अब आप मुझे बताइए, जो केले का आपने यहाँ पर जिक्र किया, जी। तो वो सिर्फ आपने अपने पिताजी तक ही है या अपने आसपास गांव में भी? आसपास के लोगों को भी, जैसे कि पापा जी मेरे बोले कि मेरी बेटी उस जगह काम करती है और इस तरह से देखो, हमें मैंने जो भी पहले क्या था ना, सड़ जाता था पौधा, हाँ। है ना, कभी आगे बढ़ते बढ़ते भी खराब हो जाता था, फिर किसी में फल मिला, किसी में नहीं मिला। हाँ। और अब क्या है कि मुझे इक्वल मिलता है, अच्छा, बेनिफिट होता है। तो मेरे पिताजी उनको बताए और बताने के बाद फिर क्या हुआ कि आसपास के लोग जानने लगे, फिर कुछ लोग यहाँ से जुड़ के वहाँ भी लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं खेती, सबको प्रॉफिट, माने जो लोग जुड़ रहे हैं उनको प्रॉफिट बढ़िया मिल रहा है। अच्छा अमिता जी, एक बात बताए, एक तो हम जो प्राकृतिक खेती करते थे, जैसे आपके पिताजी जो खेती करते थे, एक हम विज्ञान से यहाँ से जुड़कर खेती कर रहे हैं, दोनों में से अच्छी कौन सी है? विज्ञान वाली। आप मानते हैं इस बात को यस कि विज्ञान से जुड़कर खेती करना जी चाहिए? मैम। चलिए, अमिता जी के घर की बात आपने सुनी है, ऐसी न जाने हजारों अमिता हमें और मिलेगी। क्या नाम है आपका? अनीता तिवारी। आप भी अनीता तिवारी हैं। अच्छा, अब आप बताइए अनीता जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे, कब से यहाँ पे काम कर रही हैं? हो गया 10 साल। 10 साल? आप तो यहाँ की पुरानी वर्कर हो गई हैं, तो बहुत कुछ सीख लिया होगा। कौन सा पौधा तैयार करती हैं आप? हम तो हर क्रॉप काटते हैं मैडम, हर हर क्रॉप? क्रॉप। हाँ, अच्छा बनाने से लगाए, गार्डन, जरबरा, हर चीज़, कुछ भी कटवा लीजिए। जी। आपका क्या नाम है? विमलेश राजपूत। अच्छा, विमलेश जी बहुत मुस्कुरा रही है, आमदनी आपकी भी बढ़ गई है क्या? हाँ मैम। कैसे कैसे बढ़ गई है? मैम ड्यूटी के लिए आते हैं, अच्छा काम करते हैं, हाँ। और प्रोडक्शन बनाते हैं अच्छे से, हाँ। सैलरी सर देते हैं, हाँ, तो अच्छी इनकम होती है। पहले नहीं होती थी? पहले जॉब नहीं करते थे। अच्छा, पहले घर संभालते थे। हाँ। अब आप घरों से बाहर आइए, हाँ, तो मैं- कितना बदलाव आपके जीवन में? बहुत बदलाव लग रहा है। बदलाव में क्या बदलाव हो गया? अच्छा लग रहा है, सुबह को उठते हैं, बच्चे स्कूल को तैयार करते हैं, फिर ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं, है। इधर आते हैं और अपना प्रोडक्शन बनाते हैं। अच्छा, महिलाएं चाहे सर घर में चाहे कितना भी काम कर ले, वो कितना भी काम कर ले, हाउसवाइफ बोलकर उनको वहीं पे, अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो चाहे कितना कम कमा ले, लेकिन कहती है कि अच्छा वो भी रोजगार पर जा रही है। एक चीज़ आपसे पूछूंगी, फिर मैं महिलाओं के पास आऊंगी। जैसे आपने अमिता को सुना कि यहाँ से मेरे खेत का तो भला हुआ, आसपास के लोगों का हुआ, आमदनी बढ़ गई। डबलिंग फार्मिंग इनकम की हम बात करें, आमदनी बढ़ाने की बात करें, तो क्या आप इन्वायरमेंट को चेक करते हैं? क्योंकि मैं सिर्फ दिल्ली के या मानेसर की या गुड़गांव की या फिर हरियाणा की बात नहीं करूँ, पूरे हिंदुस्तान तक विज्ञान आपका जो है पहुंच रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट चेक करते हैं आप? कौन सा पौधा कैसे? हम लोग जब भी पौधा किसान भाई को देते हैं तो पहले उसके यहाँ पे चेक करते हैं उनका कैसा वातावरण है, कैसी सॉइल कंडीशन है और किस तरह से है, तो उसके बाद ही हम उसके लिए वही उचित वैरायटी सेलेक्ट करते हैं, उसी किस्म को उस फार्मर को देते हैं। और क्योंकि एनवायरनमेंट का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमारी सॉइल्स खराब नहीं हो, तो हम किसान भाइयों को एक फर्टिगेशन शेड्यूल, पेस्टिसाइड शेड्यूल भी देते हैं जो कि लिमिटेड होता है, और उन्हें कई सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध कराते हैं, उसके बारे में भी उन्हें समझाते हैं, जिससे कि जो हमारी सॉइल्स है वो ख़राब नहीं हो, हमारी जो क्रॉप है उस पर पेस्टिसाइड ज़्यादा नहीं हो, और कम से कम हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं, ये इसका ध्यान ज़रूर रखते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए हम वैरायटी और कम केमिकल्स को कैसे यूज़ करके प्रोडक्शन लाएं, इसका बहुत ध्यान रखते हैं। और पानी भी वो कैसे बचत करे, इसके लिए सारे किसान भाइयों को जो अब ड्रिप लाइंस हैं उनके बारे में समझाते हैं, उनकी टेक्निक के बारे में समझाते हैं कि कम से कम पानी कैसे यूज़ करें, क्योंकि पानी भी आगे चल के एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, तो उसके लिए हमें अभी से तैयार होना है। जी, कम पानी में कैसे खेती करना है, कम पानी में कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाना है। दूसरा, यहाँ पर महिलाएं कह रही है कि हमारी ट्रेनिंग हो जाती है, फ्री में ट्रेनिंग होती है, तो फ्री में तमाम किसानों को या हमारी महिलाओं को सिखाया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग में कोई ऐसा कॉस्ट इतना कोई नहीं है, और हम लोग इतने कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है कि हर चीज़ का हमें पैसा चाहिए। हम लोग क्योंकि किसान भाइयों से जुड़े हैं, तो हम ये समझते हैं कि उनके पास कोई आय के बहुत साधन नहीं है, तो उन्हें अगर सिखा देंगे इनकम डबल हो जाएगी, और हम अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा पाएंगे, तो हम उससे इनकम करेंगे, न कि ये सब ट्रेनिंग वगैरह दे के हमें इनकम करनी है। ठीक है, तो देखिए आप जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए डबलिंग फार्मिंग इनकम आज की सबसे बड़ी मांग भी है
और हमारा किसान कहीं ना कहीं आमदनी अगर उसकी बढ़ेगी, क्योंकि वो इतनी मेहनत भी करता है। महिलाओं से जानते हैं जो घर भी संभालती हैं और खेती भी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सरिता मैम। सरिता। अच्छा सरिता, खेती बाड़ी को जानती हैं आप? जी सर, जी मैम। कभी होती है घर में? हुई हाँ, है? गाँव में खेती कर गांव में होती है? किस चीज़ की? सब चीज़ की होती है, धान गेहूँ मतलब मक्का वगैरह ये सब लगाते हैं। अब वो पहले वाले ढरे पे चल रहा है आपका परिवार या वैज्ञानिक तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से चल रहा मैम। वैज्ञानिक तरीके से। तो वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करते तो कितनी मदद मिलती है? मदद सही मिल जाती है, मिलती है मदद। आमदनी बढ़ती है? जी मैम। आपके पिताजी जुड़े हैं? जी, जी। खेती करते हैं मैम। खेती करते हैं। और आप यहाँ पे काम कब से कर रहे हैं? हमें हो गया 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गया है। अच्छा, कितना, मैं अब बात पूछूंगी कि 8-10 साल पहले आप सिर्फ खेतों में काम करना, घर संभालना, अब जब आप वैज्ञानिक तरीके से सीख रही है तो आपको भी मालूम चला होगा कि हम जो खेती करते थे वो बड़ी अलग थी। बड़ी अलग थी हैं? अलग है, बढ़िया लगता है इसमें। और अब अच्छा लग रहा है इसमें खेती में काम करना। इस काम को में करके अच्छा लग रहा है? जी मैम। आमदनी ठीक हो जाती है? ठीक हो जाती है। हो जाती है। चलिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भी संजय जी आप कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से हैं? नेपाल से। क्या बात है, नेपाल से भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं, नेपाल से भी हमारे यहाँ पर युवा हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी, जी। नेपाल से आप इंडिया में क्या सीखना आई हैं? वैज्ञानिक खेती को सीखने आई हूँ। अच्छा, जी, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भी खेती होती है। होती है। जी, आपके घर पे कौन सी खेती हो रही है? मेरे में गेहूँ सब। गेहूँ सब, धान वगैरह होता है जी, वहाँ पे? तो यहाँ पे क्या सीखा आपने? यहाँ पे गार्डन्स वगैरह, केला, अनार, हाँ। ये सब चीज़ें। तो आप गांव में जाकर अपने इसी वैज्ञानिक खेती को जोड़ना चाहेंगे? जी जी। जोड़ना चाहेंगे? चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? गीता देवी। अच्छा, गीता जी। गीता जी, आप बताइए, आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया है वैज्ञानिक खेती से जुड़कर? अच्छा आ गया है जी। ठीक है जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सरोज है, सरोज मौर्य। हाँ जी, हमारे यहाँ भी खेती होती है। हमारे पापा भी पहले खेती करते थे। हाँ। मेरे ससुराल में भी खेती करते हैं। हाँ। मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रही हूँ। मैंने शादी से पहले भी यहाँ काम किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड को भी यहीं ले आई काम करने के लिए। अब हम दोनों यहाँ पे काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है सर, ये देखिए, इसे कहते हैं, इसीलिए महिलाओं को जोड़ा जाता है कि वो अपना तो भला करती है, पूरे परिवार का भी भला करती है, और परिवार के साथ साथ समाज के साथ फिर पूरा भारत आ जाता है। तो वैज्ञानिक खेती से पूरे भारत के किसानों को कितनी मदद मिल सकती है? जी, बहुत मदद मिल रही। मैं तो यहाँ काम करते करते मैं खुद सोच रही हूँ, मैं खुद ले जाऊँगी बनाना और अपने घर में खेती करूँगी। अच्छा, आप ये बहुत जल्दी करें, यहाँ से जॉब छोड़कर दोनों लोग मिलकर अच्छी खेती करें। अभी 10 साल से काम करते करते पैसे भी तो कमा लिए। हाँ, और सीख भी गए हैं। सीख भी गए हैं। आजकल सर ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, लोग जहाँ काम कर रहे हैं उसको सीखकर खुद काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अब आपको रोजगार देने वाला बनना है, अपने खेतों में लोगों को लगाना है। अच्छा, वैज्ञानिक तरीके से खेती अगर करते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है? जी, अपना खुद का बिजनेस रहता है ना। हाँ। बढ़िया से लगाओ, बढ़िया अच्छे पैसे मिलते हैं। हाँ। कभी आपने देखा था कि एक पोत से हजारों सैकड़ों पोत तैयार हो जाते हैं जो आप यहाँ पर तैयार कर रही है? मैंने देखा। कभी ऐसा पहले सोचा था? नहीं सोचा था। और यहाँ आकर क्या समझ में आया? यहाँ एक पल्टीकल्चर से बहुत सारे प्लांट तैयार होते हैं। जी, आप कौन सा पोत तैयार करती हैं? जी, यहाँ पे हाँ। यहाँ पे हम तो पहले बनाना काटते थे। हाँ। फिर सिंगोनियम भी कटता है, जरबरा कटता है, गार्डन कटता है, अनार कटता है, रोज कटता है। अच्छा, और बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो कटती हैं। ठीक है। अच्छा, जब विज्ञान की बात करें तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी जिस तरह से हमारे नए चीज़ों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, नई सब्जियों का, नए फलों का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, क्या किसान इसे अडोप्ट कर पा रहा है? बिल्कुल राधिका जी, किसान तो एक बार जब इसे अडॉप्ट कर रहा है तो उसके बाद बहुत खुश हो जा रहा है और अपने संगी साथी दोस्तों को भी बता रहा है और उनको भी ला रहा है। तो राधिका जी, ये तो एक मतलब एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती ही जा रही है। हाँ। तो सब लोग इसमें जुड़ रहे हैं और आधुनिक खेती से जुड़ना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। आज के किसान भाई भी अब, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो इतना ताकतवर हो गया है, उसकी पहुंच बहुत हो गई है, तो उससे किसान भाई भी जब देखते हैं तो वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के हमारे जो किसान भाई हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि वो भी बहुत आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जोश लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा करें। अच्छा, हम बात ग्रीन हाउस की करें, पॉली हाउस की बात करें, तो अभी का जो समय है या इस वक्त की मैं बात करूँ, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इससे कैसे और किसानों को जोड़ेंगे ग्रीन हाउस से? हम लोग खुद भी ग्रीन हाउस वगैरह बनाते हैं और किसान भाइयों को उसको देते हैं, उसका प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे उसमें ग्रो किया जाए और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से हम किसान भाइयों को जोड़ रहे हैं और वो हमारे यहाँ आते हैं, देखते हैं कि ग्रीन हाउसेस में कैसे काम हो रहा है। तो
ज़रूर इसमें किसान जुड़ रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं। जी। अच्छा, हम विज्ञान की बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि हॉर्टिकल्चर विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया है, कृषि विज्ञान हो गया है, केवीके हो गया है, ये सब लोग जुड़कर एक साथ आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सारे लोगों का जब जुड़ेंगे तभी एक कारवा बन जाएगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। देखिए, हॉर्टिकल्चर की हम बात कर रहे हैं, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान की बात कर रहे हैं क्योंकि विज्ञान किसानों से जुड़कर खेती कर रहा है, इसकी बार बार बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक खेती को हम आपको दिखा रहे हैं। तो वैज्ञानिक खेती को समझने के लिए महिलाओं से बेहतर और कौन समझा सकता है कि वैज्ञानिक खेती कैसी होती है। जी, ये सील हमें इतनी आगे बढ़ा रही हैं क्योंकि हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस भी करते हैं। अच्छा, जब मैं पहली बार सील में आई तो मुझे ये सबसे अच्छा यहाँ बेनिफिट लगा, अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी है, एनवायरमेंट अच्छा है। जी चलिए, जी मैम। तो अमिता खुश है और अमिता जैसी नहीं जाने कितनी और महिलाएं हैं जो यहाँ पर आकर काम करना चाहेगी। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सोनी देवी है। हाँ हाँ, क्या बताएंगे आप? मैं बिहार से हूँ। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं काम वगैरह देखी। घर पे भी हमारा खेती ही होता है, लेकिन वो अपने तरीके से खेती करते थे। हाँ। जिसमें हमारा मतलब कि प्रॉफिट नहीं होता था। हाँ। लेकिन यहाँ का जो वैज्ञानिक लेकर के काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा बहुत प्रॉफिट हो रहा है आज के दौर में। अच्छा, हाँ। क्या बात है, यानी कि जो पहले आप जिस तरीके से खेती करते थे उस खेती में नुकसान ही होता था। हाँ, लेकिन ये यहाँ का जो मतलब कि हम ट्रेनिंग लिए और इसे सीखे, वैज्ञानिक के तौर से वहाँ कर रहे हैं काम, तो हमारा मतलब जितना भी आता है सही आता है। अच्छा। प्लांट, हाँ, और बनाना भी सही आता है। तो यहाँ से सीख कर आपने अपने खेतों में क्या क्या लगाया? नहीं, बस बनाना वगैरह चल रहा है बस। बनाना। हाँ अच्छी आमदनी मिल जाती है? हाँ, यहाँ के हिसाब से जब कर रहे हैं तो वहाँ सही प्लांट निकलते हैं। अब आपको मालूम है कब खाद देना है, कब पानी देना है, कब पौध लगानी पहले है? हमें पता ही नहीं था। हाँ। जब यहाँ जुड़े इस लैब से यहाँ से, तब से हम पता चलने लगा, उसी हिसाब से काम करते हैं। घर पे भी मतलब बनाना का प्लांट बहुत अच्छा तैयार होता है और देता भी है वो, केला भी अच्छी आती है। तो ये देखिए, वैज्ञानिक खेती को सीखकर हमारी भारत की बेटियां किस तरह से अपने खेतों को बदल रही हैं। जी, जब बात हम बार बार हॉर्टिकल्चर की कर रहे हैं तो मैं अब जानना चाहूँगी, क्योंकि कोविड ने हमें सिखा दिया है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोविड ने हमें सिखा दिया है कि बीमारियों से कैसे बचना है, कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हमें सबसे ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं अच्छी एयर की ज़रूरत है, अच्छे खान पान की ज़रूरत है, वो भी फुल्ली ऑर्गेनिक होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक का तो आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर जहाँ जगह नहीं है वहाँ के लिए किस तरह के पौधे तैयार हो रहे हैं जो घरों में अपने पौधे रखें, घरों में एक अच्छा उनको हवा मिल पाए? सबसे पहले तो राधिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप में यहाँ आई और हम लोग के वर्क को एक्सपोज करने का मौका मिला, तो आपका बहुत बहुत दिल से आभार है। और मैं आपको ये बता दूँ कि कोविड के दौरान हम लोग देखे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी है। और हमारी जो अभी लेबोरेटरी है, हम लोग जहाँ वर्क कर रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं, और ये दिल्ली एनसीआर दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है। अभी सब जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल में हमारा बहुत टॉप 10 में हम पोल्यूटेड एरिया में हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब से हम लोग ग्रीन प्लांट बनाने के लिए ऑर्नामेंट इंडोर प्लांट्स हम लोग बनाना, हमारा कंसेप्ट ही यही था कि यहाँ के लोगों को कैसे पोल्यूशन से फ्री किया जाए। तो अभी अगर हम ये देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में अगर 1 करोड़ अगर फ्लैट होंगे और 1 करोड़ फ्लैट में अगर एक लोग 5-5 पौधे भी अगर रखे तो उनको 5 करोड़ पौधे की ज़रूरत है, और इतना कोई पौधा बना नहीं रहा है अभी। और तो हम लोग उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारे जितने लोग हैं वो अपने घर में एयर प्यूरिफाइंग प्लांट लगाएं, और कम से कम एक घर में 4 लोग भी रह रहे हैं तो उनके घर का जो एयर है वो प्यूरिफाई हो जाए, तो कम से कम पोल्यूशन लेवल जो है कम हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा अभी एक टारगेट लेकर के हम लोग चले हैं कि हम पहले कैसे यहाँ के एरिया को पोल्यूशन से फ्री किया जाए, और उसमें हम लोग भी बहुत सरकार की मदद कर रहे हैं, कंधे में कंधा जैसे हमारी सरकार भी चाह रही है, तो उसमें हम लोग का भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, पहले ऐसे लोग मिले हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हम सरकार की मदद कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात लगी कि सरकार भी विज्ञान से जुड़कर ही तो काम कर सकती है, और ये ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे विज्ञान है जो किस तरह से खेती को बढ़ावा देना है, किस तरह से अन्नदाताओं को बढ़ावा देना है, किस तरह से हमारी अन्नदाता महिलाओं को बढ़ावा देना है। तमाम वैज्ञानिक खेती से जुड़कर बात करने वाले, बस इतना ही नहीं, आपको आज पूरा बायोटेक के बारे में बताने वाले हैं, किस तरह से यहाँ पर पौध तैयार होती है, किस तरह से यहाँ पर टिश्यू तैयार होता है, किस तरह से यहाँ से टिश्यू तैयार होकर हमारे खेतों में विज्ञान पहुँच रहा है।
जब हम अभी प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उसके बाद बात आ जाती है कि ग्रोइंग रूम, ग्रोथ रूम किस तरह से काम करता है। कहते हैं कि ग्रोथ रूम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन से आता है और जब हम उसे पौधे को वहाँ काटते हैं तो उसको कुछ वापस ग्रो करने के लिए कुछ समय चाहिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रोथ रूम है जो कि पौधों को एक लाइट भी देता है। सनलाइट की जगह हम उसे ट्यूबलाइट से लाइट देते हैं और वो सारे जो भी उसमें होते हैं स्पेक्ट्रम्स, वो सारे स्पेक्ट्रम पौधों को मिलते हैं। तो आप यहाँ पा रहे हैं कि ये पौधा देखिए कितना सुंदर तरीके से ग्रो हो रहा है। और इस टेक्निक को हमने बहुत ही सरल भी बना दिया है कि ये सारा लोग जो है हमारे वर्कर्स आराम से काम कर सकें। ये जो किसान तक हमें ये पहुंचाना है उसके लिए सही तरीके से आसानी से बन जाए। और इसके संग संग क्योंकि हम वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं और हमें सही चीज़ पहुंचानी है, तो ट्रेसेबिलिटी का भी हमको बहुत ध्यान देना है। तो इस हर बॉटल पे एक लेबल है जो दर्शा रहा है कि ये, आप लेबल देख पा रहे हैं कि ये लेबल पे लिखा है कि ये किस वर्कर ने बनाया है, किस दिन बनाया है और कौन सी किस्म है। अच्छा। तो ये हर जितनी भी ये लाखों बॉटल्स आप यहाँ देख रहे हो, हर बॉटल कंट्रोल्ड है और हर बॉटल पे आप देखिए कि हर बॉटल पे है। और ये जो इसके अंदर जो खाना बनाया गया है इसके लिए कि ये कौन सा खाना है, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करके तैयार किया है कि वो पौधे को बना के रखे, अच्छा बना के रखे। वो पौधा जब वो खाना बनता है उसका भी ये वाइट लेबल रिकॉर्ड है कि वो खाना कब बनाया गया था और कौन सी रेसिपी है। तो ये रेसिपी भी कंट्रोल्ड है, कौन वर्कर ने बनाया और किस दिन बनाया। तो ये भरपूर ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। तो ट्रेसेबिलिटी भी हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। बायोटेक लैब में वैज्ञानिक विधि से तैयार फल, सब्जियों के पौधे किसानों की किस्मत चमका रहे हैं। लैब में वैज्ञानिक विधि से तैयार उच्च गुणवत्तापूर्ण पौधों का रोपण कर किसान पैदावार बढ़ा रहे हैं। यकीनन वैज्ञानिक विधि से खेती कर किसान समृद्धि की ओर बढ़ चले हैं। तो आज की चौपाल चर्चा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। आप देखते रहें डीडी किसान।